हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन में दिक्कत आती है। वही न्यूमेरिकल्स लॉग टेबल से कैसे सॉल्व किया जाता है ये आज हम सीखेंगे, तो वीडियो में आखिर तक रहेगी। आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। Gold occurs as a face-centered cube and has a density of 19.30 kg per decimeter cube. Calculate atomic radius of gold. Given the type of unit cell is FCC, density of gold is 19.30 kg per decimeter cube. Molar mass of gold is 197 ग्राम पर मोल। यहाँ पर मोलर मास ऑफ गोल्ड ग्राम में लिया है, तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड वो भी हमें ग्राम में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। सो 19.30 kg पर डेसीमीटर क्यूब कन्वर्ट इनटू 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें इस प्रॉब्लम में रेडियस ऑफ गोल्ड एटम ये फाइंड आउट करनी है। तो टाइप ऑफ unit cell is FCC, so number of atoms in FCC unit cells are 4. Therefore, density of unit cell rho is equal to m multiplied by n divided by a cube multiplied by na. इस प्रॉब्लम में हमें रेडियस निकालनी है। तो रेडियस ऑफ गोल्ड एटम निकालने के लिए हमें पहले यूनिट सेल की एज लेंथ मालूम होनी चाहिए। तो क्यूब ऑफ एज लेंथ इज द वॉल्यूम। सो इस इक्वेशन में हम जो जो वैल्यू दी है वो डाल देंगे। सो वी गेट 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मास ऑफ गोल्ड is 197 gram per mole multiplied by number of atoms in unit cell 4 atom divided by volume of unit cell a cube multiplied by Avogadro's number 6.022 into 10 raised to power 23 atom per mole। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे। जो यूनिट एक जैसे उसे हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर एटम को हम एटम से कैंसिल कर देंगे, पर मोल को पर मोल से कैंसिल कर देंगे, ग्राम को ग्राम से कैंसिल कर देंगे, बाकी बचा पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इक्वेशन फिर से हम रीअरेंज करेंगे। हमें रेडियस ऑफ गोल्ड फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करने का पड़ेगा, पहले एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल को हम रीअरेंज करेंगे। सो यहाँ पर ये जो क्यूब है इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ जब क्यूब निकालेंगे तो इस टर्म का हमें क्यूब रूट मिलेगा। सो इक्वेशन रीअरेंज a इज इक्वल टू क्यूब रूट 197 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 19.30 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23। अब हम क्या करेंगे, ये 10 रेज़्ड टू पावर 23 जो है ये ऊपर ले जाएंगे। सो वी गेट क्यूब रूट ऑफ 197 multiplied by 4 into 10 raised to power minus 23 divided by 19.30 multiplied by 6.022। अब 10 raised to power 23, अभी 23 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम 23 को क्या करेंगे, 24 करेंगे। और यहाँ पर 24 करने के लिए यहाँ पर 4 का 40 कर देंगे। सो वी गेट क्यूब रूट 197 multiplied by 40 multiplied by 10 raised to power minus 24 divided by 19.30 into 6.022। अब क्या करेंगे, 10 raised to power minus 24 जो है इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमें वैल्यू मिलेगी 8 3 24। सो मिलेगी हमें 10 raised to power -8। इसको हम सेपरेट कर लेंगे और बाकी जो बचा है ये लिख लेंगे हम। सो वी गेट क्यूब रूट 197 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 19.30 इंटू 6.022। अब इस टर्म का हम क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। अब ये क्यूब रूट लॉग टेबल का इस्तेमाल करके निकालेंगे। सो वी गेट a is equal to
जब भी हमें क्यूब रूट निकालना पड़ता है लॉग के वक्त, हम क्यूब रूट का क्या करेंगे, लॉग लिखने से पहले 1/3 लिखेंगे और उसके बाद जो भी बचा है उसका हम लॉग निकालेंगे। सो वी गेट a इज इक्वल टू 1/3 log to the base 10 of 197। अभी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो लॉग निकालते वक्त मल्टीप्लिकेशन का प्लस करेंगे हम। सो log 40। तो जब भी हम लॉग निकालते हैं जो भी टर्म डिवाइड होती है उसको हम माइनस करेंगे। सो माइनस log to the base 10 of 19.30 प्लस log to the base 10 6.022। ये टोटल जो टर्म है हमने ब्रैकेट में ली है, तो हम क्या करेंगे, अभी इसका लॉग निकालेंगे। लॉग निकालने के लिए हम लॉग टेबल में जाएंगे। अब पहले आप सब जो है लॉग टेबल साथ में लेके बैठिए। अभी लॉग टेबल में 19 के जो रो है उसमें जाइए। अभी 19 की जो रो है, अभी 19 के बाद 7 में जाइए। 7 में लॉग मिला है हमें 2945। अब log 40 निकालेंगे हम। log का 40 में देखिए, log 40 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, सो इसके वजह से हम क्या करेंगे, उसका जीरो में log देखेंगे। तो 40 के बाद log 0 में कितना आएगा हमारा 60/20। सो 60/20। अब देखिए यहाँ पर दो टर्म लिखी है 2.2945। अभी 197 ये 3 डिजिट्स है और उसके बाद एक डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट के आगे 3 डिजिट्स है, तो हम कैरेक्टरिस्टिक निकालते वक्त नंबर ऑफ डिजिट -1 करेंगे। सो 3 डिजिट्स -1 हमें मिले 2। सो कैरेक्टरिस्टिक इज 2 एंड द मैंटिसा इज 2945। वैसा ही यहाँ पर 2 डिजिट्स है, सो 2 - 1, सो कैरेक्टरिस्टिक इज 1 एंड देयर मैंटिसा इन द 40 0 कितना मिलेगा हमें 60/21। अभी बचा 19.30। सो डेसिमल पॉइंट के आगे एक डिजिट 2 डिजिट्स है, सो कैरेक्टरिस्टिक हो गया हमारी 2 - 1 इज द 1 और इसका हम लॉग देखेंगे तो हमें लॉग कितना मिलेगा 1.2855। अब देखिए यहाँ पर 19 का 3 में देखिए, 19 का यहाँ पर 19 0 1 2 3, तो log 3 के अंडर कितना मिला हमें 2856। ओके, और उसके बाद अभी 6.022 का लॉग निकालेंगे। डेसिमल पॉइंट के आगे एक डिजिट है, सो 1 - 1, तो हमें क्या मिला 0। सो कैरेक्टरिस्टिक इज 0 और 60। अब लॉग टेबल देखेंगे हम 60 के अंडर। ओके, और 60 के अंडर 2 में, अभी 2 में कितना है 7796 और उसमें डिफरेंस मिला देंगे हम 2 का 1 2। अभी ये डिफरेंस है 1 का। ओके, सो 7796 + 1 0.7797। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सो वी गेट 3.8965 एंड -2.0652। इसका हम सब्सट्रैक्शन कर देंगे, हमें क्या मिलेगा 1.8313। अब इस वैल्यू को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.6104। अब इस वैल्यू का हम एंटीलॉग निकालेंगे। अभी लॉग टेबल जो ओपन है उसका एंटीलॉग ओपन कर लीजिए, तो हमें मिलेगा इस तरह। एंटीलॉग शुरू हो जाता है 0.00 से। अभी एंटीलॉग हमें कहाँ देखना है 0.61 में, 0.61 में। अभी यहाँ पर है 0.61, इसके बाद 2 डिजिट्स है, एक है 0 और एक है 4। अभी हम 0 के कॉलम में देखेंगे, ये जो वैल्यू है कितनी है 4074 और उसमें 4 के कॉलम का जो
डिफरेंस है वो ऐड कर देंगे। कहाँ पर है? 1 2 3 4, डिफरेंस कितना है? 4 का है। सो 4074 कितना हुआ? 4078, 4078। अभी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 0 है। सो पहले हमने नंबर ऑफ डिजिट्स -1 किया था कैरेक्टरिस्टिक निकालने के वक्त। अभी यहाँ पर हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक +1। सो 0 + 1 1। सो decimal point place after one digit, so we get 4.078। और पहले हमने क्या 10⁻⁻8 ये छोड़ दिया था, तो यहाँ पर फिर से हम लिख लेंगे 4.078 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अभी इसको हमें पाइकोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का 10⁻⁻- करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये डेसिमल पॉइंट है, इसको हम 2 पोजीशंस इन द राइट साइड हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। सो 1 और 2, तो हमें वैल्यू मिलेगी 407.8 इंटू 10⁻⁻10। सो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर मीन्स 1 picometers. So edge length of unit cell is 4.077 into 10⁻⁻8 centimeter or 407.7 into 10⁻⁻10 centimeter, or 10⁻⁻10 centimeter means 1 picometer. So इसकी जगह पर हम लिख लेंगे pm। So हमारी वैल्यू मिलेगी एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल A इज इक्वल टू 407.8 पाइकोमीटर। अभी हमें एज लेंथ मिली है। अब इस एज लेंथ से हम क्या निकालेंगे? रेडियस ऑफ गोल्ड निकालेंगे। सो इसके लिए हमें दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो एटॉमिक रेडियस ऑफ गोल्ड इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द इक्वेशन 0.3535 into A. So now putting the value of A, so we get 0.3535 into 407.7 picometer। अभी यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे? जिन बच्चों को मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है तो लॉग से जाएंगे। अभी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो लॉग निकालते वक्त मल्टीप्लिकेशन का हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन की जगह हम क्या डाल देंगे? प्लस डाल देंगे। सो वी गेट log to the base 10 of 0.3535 plus log to the base 10 407.8 picometer। अब हम log to the base 10 0.3535 का log निकालेंगे। अब देखिए डेसिमल पॉइंट के आगे 0 डिजिट्स है, तो हम क्या करेंगे? 0 - 1 पहले कैरेक्टरिस्टिक आएगी। 0 - 1 इज -1 और बार 1 और उसके बाद उस मैंटिसा निकालेंगे हम लॉग टेबल का इस्तेमाल करके 35 का 35 में। वो मिला हमें 5484। और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के आगे 3 डिजिट्स है, सो 3 - 1 2। सो कैरेक्टरिस्टिक इज 2 और मैंटिसा मिला हमें 6104। ये हमें लॉग टेबल से मिलेगा। लॉग टेबल में हम 40 के अंडर जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर 40 है, 40 के अंडर 7 में कितना मिलेगा हमें? अभी 7 के अंडर कितना मिलेगा? 6096। और उसके बाद डिफरेंस 8 का जो है वो डाल देंगे, वो है डिफरेंस 8। सो 6096 प्लस 8 हमें मिला 6104। इन दोनों के एडिशन कर देंगे हम, तो हमें मिली 2.1588। अब इसका हम एंटीलॉग निकालेंगे। अब एंटीलॉग मिला हमें 1442। अभी कैरेक्टरिस्टिक 2 है, तो हमें डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है। सो हम फिर से यहाँ पर ऐड कर देंगे 2 + 1। सो हमें मिला
3. So decimal point place after 3 digits. So we get R is equal to 144.2 picometer. Approximately this value it is equal to 144 picometer. For newer and newer videos, please like and subscribe my channel and press bell icon button for updated videos.